डीमैट अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से स्टॉक में सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे लंबे समय तक पोर्टफोलियो में बना के रखना है। तो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मैनकुफिन। वेलकम बैक टू मैनकुफिन। दोस्तों, डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हर इन्वेस्टर एनालिस्ट नहीं होता, उसे वो सारे गुण नहीं पता होते हैं कि वो स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 स्टॉक ऐसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रखना चाहिए। कभी अपने पोर्टफोलियो से उसे निकलने मत देना। तो दोस्तों, पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस के आरओई और आरओसी की बात करें तो दोनों ही 20 से ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा इनका आरओई और आरओसी रहा है। लगभग 10 सालों से लगातार इनका आरओई और आरओसी अच्छा रहा है। अगर इस कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी पिछले 10 सालों में अपने नेट प्रॉफिट को करीब 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाया है। तो ऐसे में अगर इस स्टॉक की हम अगर प्राइस हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री प्राइस जिसे आप कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो आज से 15 साल पहले इसकी प्राइस करीब 100 रुपये की थी, जो आज इसकी प्राइस 3000 के आसपास आ गई है। तो आप देख सकते हैं पिछले 12 सालों में इसकी प्राइस 30 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्राइस के साथ साथ डिविडेंड का भी अच्छा खासा फ़ायदा इन्होंने दिया है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक्स है एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स की डिमांड घर घर में है। जब भी हम नए घर बनाते हैं हमें पेंट्स की आवश्यकता होती है, और ऐसे में हमारा पहला चॉइस जो है एशियन पेंट्स ही रहता है। तो दोस्तों, अगर एशियन पेंट्स की आरओई और आरओसी की बात करें तो पिछले 10 सालों से लगातार इनकी आरओई और आरओसी अच्छी रही है, एबव 20% रही है। और अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो इसकी नेट प्रॉफिट जो है वो 2011 में 881 करोड़ के आसपास थी, जो अब बढ़ करके 3800 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो पिछले 10 सालों में इन्होंने अपने प्रॉफिट को 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाया है। और अगर इसकी हम प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो 2012 में इसकी प्राइस 300 रुपये के आसपास की थी, जो अब बढ़ करके 3000 के आसपास आ गई है। तो पिछले 10 सालों में इन्होंने 10 गुना से भी ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। तो और साथ में डिविडेंड का भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को फ़ायदा दिया है। तो हमारा यहाँ पर 2 स्टॉक हमने आपको बता दिया, टीसीएस और एशियन पेंट्स। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक्स की। हमारा तीसरा स्टॉक है टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। इसमें राकेश झुनझुनवाला का भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है, और टाइटन कंपनी घड़ी के साथ साथ ज्वेलरी की भी काफ़ी बड़ी बिजनेस करती है। तो ऐसे में हम टाइटन को चुन सकते हैं और टाइटन को हमेशा के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा हमें डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलेगा और लंबे समय में हमारी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। 20 से 22% से एबव इनके आरओई और आरओसी लगातार 10 सालों से बने हुए हैं। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करें, 2011 में इसकी प्रॉफिट 400 के आसपास थी, जो अब बढ़ करके 3000 के आसपास हो चुकी है। यानी करीब 7.5 गुना इन्होंने अपने प्रॉफिट को 10 सालों में बढ़ाया है। और ऐसे में अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्राइस इंक्रीमेंट का भी फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ डिविडेंड का भी हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर 2011 में हम इसकी प्राइस की बात करें, 2011 में इसकी प्राइस 170 रुपये के आसपास थी, जो अब बढ़ करके 2500 के आसपास आ चुकी है। तो करीब करीब इसकी प्राइस में जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है वो करीब करीब 17 गुना के आसपास की हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। तो ऐसे में इस स्टॉक को भी हम अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रख सकते हैं। चौथा स्टॉक जो है वो हमारा पीडीलाइट होगा। पीडीलाइट भी एशियन पेंट्स की तरह घर घर में इस्तेमाल होता है इनके प्रोडक्ट। तो पीडीलाइट को भी अपने पोर्टफोलियो में हम रख सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर हम इसकी आरओई और आरओसी की बात करें तो पिछले 10 सालों से इनकी जो आरओसी है वो करीब 20% से ऊपर रही है। और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10 सालों में इन्होंने अपने प्रॉफिट को 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाया है। 2011-12 में इनकी जो नेट प्रॉफिट थी वो 400 करोड़ के आसपास थी, और अब इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 1300 करोड़ के आसपास रह गई है। अब अगर हम इसकी प्राइस रेट की बात करें कि 2011-12 में इनकी प्राइस क्या थी और अब क्या है, तो ये भी हम आपको एक झलक इसके बारे में दिखाते हैं। इसके हिस्टोरिकल प्राइस की बात करें तो 2011 में इसकी प्राइस 137 रुपये के आसपास थी, जो अब बढ़ करके 2500 रुपये के आसपास आ गई है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि पीडीलाइट ने भी 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 18 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, और साथ ही साथ डिविडेंड का भी फ़ायदा दिया है। तो हमारा चौथा स्टॉक था पीडीलाइट। अब हम 5वें स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां स्टॉक हो डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड की अगर आरओई और आरओसी की बात करें तो पिछले 10 सालों से लगातार इनकी आरओई और आरओसी 20% से भी ज़्यादा रही है। और ऐसे में अगर हम इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 10 सालों में इनकी नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ करके 569 करोड़ से 1703 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और अगर हम इनकी हिस्टोरिकल प्राइस की बात करें
तो 2011 में इनकी जो प्राइस थी वो 100 रुपये के आसपास थी और आज इनकी प्राइस 500 रुपये के आसपास है। तो पिछले 10 सालों में इन्होंने 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जो एक साधारण रिटर्न नहीं है। और ऐसे में इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड का भी काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचाया है। तो ये था हमारा 5वां स्टॉक। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे स्टॉक की तरफ। हमारा छठा स्टॉक SRF लिमिटेड है और SRF लिमिटेड की अगर ROE और ROC की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिर भी इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ की है। तो अगर इनकी ROE ROC को देखें तो पिछले 10 सालों में इनकी एवरेज ROE और ROC 12% से 15% के बीच रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 में इनकी जो नेट प्रॉफिट थी वो 484 करोड़ की थी, जो बढ़ करके अभी 2000 या 2200 के आसपास आ चुकी है। तो करीब करीब हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 गुना से भी ज़्यादा इनकी प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई है। और ऐसे में अगर हम इनकी हिस्टोरिकल प्राइस की बात करें तो 2011 में इनकी जो प्राइस थी वो 67 रुपये की थी, जो आज बढ़ करके 2500 के आसपास आ चुकी है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, कई गुना प्रॉफिट बना करके इन्होंने दिया अपने इन्वेस्टर्स को, साथ ही साथ डिविडेंड का भी फ़ायदा इन्होंने दिया है। तो हम ये कहते हैं कि अगर 10 साल पहले किसी ने SRF को बाई किया होगा तो आज काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड वो पा रहे होंगे। तो हमारा छठा स्टॉक है SRF इंडिया लिमिटेड। इसको भी हम अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रखेंगे, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। सातवां स्टॉक जो हमारा है वो है मेरिको लिमिटेड। मेरिको लिमिटेड की अगर ROE और ROC की बात करें तो ये भी 10 साल से अपने ROE और ROC को 20% के ऊपर मेंटेन करके रखा है। और ऐसे में अगर हम इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 10 सालों में इनका नेट प्रॉफिट 291 करोड़ से 1200 करोड़ तक आ चुका है। यानी कि करीब करीब 10 सालों में इन्होंने जो अपना प्रॉफिट है उसको करीब 4 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री प्राइस की बात करें तो 2011 में 55 रुपये के आसपास इनका हिस्टोरिकल प्राइस था, जो अब आज के डेट में 500 के आसपास आ चुका है। यानी कि पिछले 10 सालों में इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है और साथ ही साथ डिविडेंड का भी इन्होंने फ़ायदा दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स को ही हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है और ऐसे स्टॉक्स की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे पा रहे हैं। अब हमारा 8वां स्टॉक होगा बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की अगर ROE और ROC की बात करें तो इसको भी इन्होंने 20% से ज़्यादा मेंटेन रखा है पिछले 10 सालों में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में 150 करोड़ से बढ़ करके इसकी प्रॉफिट आज के डेट में 895 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसने अपने प्रॉफिट को 7 से 8 गुना बढ़ाया है पिछले 10 सालों में। अगर हिस्टोरिकल प्राइस की हम बात करें तो 2011 में इसकी प्राइस 37 रुपये के आसपास थी और आज इसकी प्राइस 550 रुपये के आसपास है। तो पिछले 10 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 17 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, साथ ही साथ डिविडेंड का भी इसने फ़ायदा दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए हमेशा के लिए। कम से कम डिविडेंड का फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए ऐसे स्टॉक से, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स की जो प्राइस है वो बहुत कम समय में वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और ऐसे में हमें डिविडेंड का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब हमारा जो 9वां स्टॉक जो होगा वो टाटा एलेक्सी लिमिटेड है। टाटा एलेक्सी लिमिटेड जैसा कि नाम से हम जान पाते हैं कि ये टाटा की कंपनी है। और अगर इसके हम ROE और ROC की बात करें तो ROE और ROC को इसने पिछले 10 सालों से 20% के ऊपर मेंटेन कर रखा है। और अगर इसकी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसकी प्रॉफिट 32 करोड़ से 700 करोड़ के आसपास आ चुकी है। यानी करीब करीब 14 गुना से भी ज़्यादा इसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अगर मैं इनकी हिस्टोरिकल प्राइस की बात करूँ तो 2011 में इसकी जो प्राइस है वो करीब 125-26 रही थी और आज की डेट में इसकी प्राइस 6000 के आसपास आ चुकी है। वैसे तो स्टॉक 10,000 के आसपास भी जा चुका है, लेकिन अभी मार्केट में थोड़ी गिरावट आई थी तो मार्केट के साथ इसके प्राइस में भी थोड़ा फॉल देखने को मिला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट बना करके दिया है। काफ़ी ज़्यादा इसने अपने प्राइस में इंक्रीमेंट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी इसने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 10 सालों में इसने 46 गुना तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत है। अगर जब आप मार्केट में नए आते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल मुँह ज़बानी स्टॉक्स है। हर घर में ऐसे कंपनी की चर्चा होती है, हर घर के लोग ऐसे कंपनी के बारे में जानते हैं और ऐसे कंपनी के शेयर्स ही हमें खरीदने चाहिए जो हमें समय समय पर डिविडेंड भी दे और साथ ही साथ हमारे कैपिटल का भी इंक्रीमेंट करती रहे। अब हमारा आखिरी और 10वां स्टॉक होगा L&T टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये लार्सन टुब्रो की ही कंपनी है और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, IT फील्ड की कंपनी है। और अगर इसकी हम
आरओई और आरओसी की बात करें तो बहुत लंबे समय का डाटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में अभी नई लिस्ट हुई है, 2016 में इसकी लिस्टिंग ही हुई है। तो 2016 से लेकर के अभी तक इसने अपने आरओई और आरओसी को 20% से ऊपर मेंटेन कर रखा है। और अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इस कंपनी के प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट, तो 2011 में इसकी जो नेट प्रॉफिट थी वो 311 करोड़ थी और अब बढ़ करके 1100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यानी कि करीब करीब इसने अपनी प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को 4 गुना तक बढ़ा दिया है पिछले 7 सालों में। और अगर हम इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की बात करें तो कम समय में इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और लंबे समय में मैं विश्वास है, मुझे होप है कि ये अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देगी, साथ ही साथ डिविडेंड का भी फायदा देगी। तो इसकी हिस्टोरिकल प्राइस मैं आपको बता दूं, 2016 में इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो है वो 800 रुपये के आसपास थी, जो बढ़ करके अब 3500 रुपये के आसपास आ गई है। यानी कि पिछले 7 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 4 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, जो अपने आप में एक ह्यूज प्रॉफिट है इन्वेस्टर्स के लिए। साथ ही साथ इन्होंने डिविडेंड का भी काफ़ी अच्छा फायदा अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट 10 स्टॉक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स, और चार्ट पर इनके प्राइस भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लंबे समय में हमें अपने पैसों को होल्ड करना चाहिए, यानी कि 15 साल 20 साल तक अगर हम होल्ड करेंगे तो 20 सालों में हमें काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड भी जमा करने में बनेगा, और साथ ही साथ हम अपने पैसों को अपने आंखों के सामने काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ भी देखेंगे। तो इन 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हम लोग 20 साल में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।